Daily Bulletin is presented by Manur Multi Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Uchale and Sons Cloth Merchants, and by OSM Interiors. शुरुआत करते हैं डेली बुलेटिन की। डेली बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ की। इंटरनेशनल न्यूज़ में आपको बता दें कि करीब 68 अफ्रीकन माइग्रेंट्स की मरने की खबर आ रही है और ये जो फिगर है ये बढ़ता जाएगा क्योंकि एक जो शिप थी वो बिल्कुल ही पलट चुकी है यमन कोस्ट के पास। करीब 12 लोगों को रेस्क्यू किया गया है लेकिन अभी कई सारे लोग इसमें मिसिंग हैं। बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने डायरेक्टली कह दिया है कि इंडिया के टैरिफ्स हम बढ़ाने वाले हैं अगर वो रशिया से तेल ख़रीदता है तो। प्रेसिडेंट ट्रंप का ये फिर से एक धमकी भरा एक इशारा मिल चुका है और कहा कि उन्होंने कहा कि रशिया से इंडिया सिर्फ तेल ही नहीं ले रहा बल्कि लेकर इसे ओपन मार्केट में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट से बेच रहा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका का ये कहना है कि रशिया को अगर आप इस तरह से प्रॉफिट देते जाएंगे तो आपको अंदाज़ा नहीं है कि यूक्रेन में कितने लोग मर रहे हैं, क्योंकि रशिया में लोग यूक्रेन को कंटिन्यू मार रहे हैं। यानी कि जिस तरह से इजराइल को फंड मत करिए क्योंकि इजराइल गाज़ा में फ़लस्तीन के लोगों की जान ले रहा है, उसी तरह से रशिया से अगर आप तेल लेंगे तो वो आपको वार मशीन में लाएगा। इस तरह की बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि इंडिया चाइना जो परचेस कर रहा है रशियन ऑयल, उन्होंने किया कि आने वाले वक्त में हम इंडिया से ताल्लुकात में 25% टैरिफ्स हम बढ़ा देंगे एक्सपोर्ट्स पे और इसी तरह का मामला चलेगा। अब एक मानो में समझ में नहीं आ रहा कि ये ट्रंप जो है सही बात कर रहे हैं या फिर इंडिया को जो है ना एक चैलेंज दे रहे हैं, ये एकदम समझ के बाहर है। इंडिया से मैं आपको 2 से 3 अहम खबर लाता हूँ। सबसे पहले कि कानपुर के पास का ये एक जो फादर का वीडियो है, आप देख रहे हैं कि वहाँ की रोड की हालत बहुत ख़राब है, पानी बड़ा पड़ा है और इस शख्स की बेटी इस पानी में गिर गई थी। पता नहीं उसके साथ क्या हुआ, इसकी डिटेल्स हमारे पास नहीं है, लेकिन वही चीज़ को लेकर ये वालिद जो है वो बहुत ही यूनिक स्टाइल में इसने प्रोटेस्ट की। वहीं पर तकिया डाल दिया, वहीं पर गद्दी डाल दी और वहीं पर सो गया। यानी कि राम गोपाल चौक के पास सोकर भारत माता की जय का नारा लगा रहा है। कह रहा है कि ये रोड इस तरह से बनाई गई है, इतनी डेंजर ये रोड है, राम गोपाल चौक से लेकर आनंद साउथ सिटी तक यही हाल है। मैं समझता हूँ कि यहाँ पर भी जहाँ जहाँ पर रोड ख़राब है वहीं पर लोगों को लेटना चाहिए और जो है इस आवाज़ को उठाना चाहिए ताकि एडमिनिस्ट्रेशन के कान तो खुले। तो ये पुकारते हुए वालिद की बात सुन सकते हैं जहाँ पर उसने ये बात बताई है। वहीं इंडिया में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से हम ये आपको खबर ला रहे हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि अचानक से बाढ़ आने के बाद पानी इतना ऊपर आ चुका है कि लोग के घर डूब चुके हैं। और एक वीडियो जो आप देख रहे हैं छोटा बगाड़ा एरिया से, जहां पर एक हस्बैंड वाइफ हैं और छोटा सा उनका 2 से 3 महीने का बच्चा है, किस तरह से उसे हवा में उठाकर कंधों पे से हाथ पे ऊपर रख के उसे ले जा रहा है। इतने ख़राब हालत हो चुकी है उत्तर प्रदेश के इस एरिए की। पहले तो ऐसे एरियाज़ के अंदर वाटर प्लानिंग क्यों नहीं है, एक बड़ा सवाल। दूसरी तरफ हम डेवलपमेंट की जब बात कर रहे हैं और ख़ास करके ऐसे लो लाइंग एरियाज़ में पहले तो परमिशन देना नहीं चाहिए और नदी नालों के पास लोगों को घर बना रहे हों तो एक हाइट पर बनाना चाहिए, लेकिन ये एक बहुत बड़ा फेलियर देखने को आ रहा है। अल मिसबा टूर्स एंड ट्रैवल्स का 15 दिन का अगस्त सेमी डिलक्स उमरा पैकेज की हम बात करें। हैदराबाद जिद्दा से जिद्दा हैदराबाद होगी डायरेक्ट फ्लाइट। 4 अगस्त को है डिपार्चर और वापसी होगी 18 अगस्त। पैकेज आ रहा है 88,000 रुपीज़ में। होटल्स काफ़ी करीब हैं तो ज़रूर स्क्रीन पर नंबर पर फॉलो करें और जनाब मोहम्मद जावेद साहब को कॉन्टैक्ट करें। एक वीडियो की हम बात करें जो काफ़ी वायरल हो रहा है। एक वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है और इसमें कुछ लोग हैं, गोरखपुर की रेस्टोरेंट है। इसमें आप देख सकते हैं वीडियो सीसीटीवी पे कैच किया गया है और ये लोग क्या करते हैं कि भाई हमारे वेजिटेरियन खाने में हड्डी कैसा आई, और इस बात की झगड़ा होता है और ये बिल नहीं पे कर वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये समझते नहीं नादान, टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा है, सीसीटीवी पे ये पूरी चीज़ कैद हो चुकी है कि एक दूसरे को वो हड्डी दे रहे हैं और हड्डी खाने में मिक्स कर रहे हैं। यानी कि हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं, क्या करना चाह रहे हैं। ये बिल्कुल एक परेशानी वाली बात है कि नौजवान किस ट्रैक में आ चुके हैं। बिल नहीं भरने के चक्कर में या फिर किसी को परेशान करने के चक्कर में हम क्यों इस तरह का काम करते हैं। आइए वीडियो देखते हैं।
वही इंडियन टीम को मिली बहुत बड़ी कामयाबी। जी हाँ, आपको बता दें कि आज इंडिया इंग्लैंड का मैच था और जिस तरह से मियां मैजिक सिराज ने किया कमाल, इंडिया को दिलाई जीत 5वें टेस्ट में और इस सीरीज़ ड्रॉ हो चुकी है 2-2 पर। जी हाँ, आज जब ये डे 5 स्टार्ट हुआ था तो इंग्लैंड को करीब 35 रन होना था और सिराज ने लास्ट के जो 4 विकेट्स में 3 विकेट निकाले और इंडिया को शानदार जीत दिलाई। मैं कर्नाटक से आपको 2 खबरें सुनाता हूं। कर्नाटका में एक बात से विवाद शुरू हो चुका है, जहां पर कर्नाटक के सोशल वेलफेयर और मैसूर डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर महादेवप्पा ने क्लेम किया है कि टीपू सुल्तान जी ने फाउंडेशन स्टोन ने किया था कृष्णराजा सागर डैम का श्रीरंगापट्टनम में। इसी बात को चलते हुए अब कॉन्ट्रोवर्सी शुरू हो चुकी है। कंट्रोवर्सी, उन्होंने कहा कि नलवाड़ी कृष्णराज वोडियार जो मैसूर फैमिली के थे, उन्होंने फाउंडेशन स्टोन के लिया गया, ये मतलब हिस्टोरियन का ये कहना है। लेकिन बीजेपी के लीडर सिटी रामी ने सलाम किया कांग्रेस को कि आप ये बोल रहे हैं कि टीपू सुल्तान फाउंडेशन स्टोन ले करे बोल के, उससे पहले आप ये बोलेंगे कि टीपू साहब के हैदर साहब जो है स्टेट एंथम लिखे थे बोलेंगे, ये बिल्कुल समझने वाली बात है। पता है कि कांग्रेस लीडर्स को दिल्ली से लेकर गाँव तक किसी पागल कुत्ते ने काटा है, इस तरह की बात जो है बीजेपी के लीडर सिटी रवि ने कही। कर्नाटका में एनवायरनमेंट मिनिस्टर ईश्वर खंड्रे ने एक बड़ी रिसर्च डाली है, क्योंकि एक खेत में करीब 20 मोर मरे पड़े थे, क्योंकि ये बात बताई जा रही है कि शायद उन्होंने कुछ पेस्टिसाइड पिया होगा जो झाड़ों को लगा था या किसी ने उसे मारा है। इस पर हाई लेवल की जो है एक रिसर्च की जाए, इन्वेस्टिगेशन की जाए और वाइल्ड लाइफ डेथ्स जो होते हैं उस पर प्रोटेक्शन एक्ट को चलते हुए इन्वेस्टिगेट किया जाए। एक टीम बनाई गई है और इसके केस के अंदर डिटेल की कार्रवाई होगी। डिस्ट्रिक्ट से गुलबर्गा से आपको खबर ला रहे हैं, जहां पर जेवरगी में इलेक्ट्रिक वायर गिरने से आग लग गई और एक शॉप बिल्कुल ही तबाह हो गई। पंजाब बूट हाउस चप्पल बाजार पर चल रहा है ढेर सारा डबल धमाका ऑफर। 10% डिस्काउंट पे आपको मिल रहा है शानदार गिफ्ट। 2000 की शॉपिंग और फिर 3000 की शॉपिंग आपको मिल रहे हैं एक्सक्लूसिव गिफ्ट्स। फ्लैट 50% डिस्काउंट भी चल रहा है सिलेक्टेड मर्चेंडाइज पर। विजिट करें गाजीपुरा चप्पल बाजार गुलबर्गा। गुलबर्गा में आपको बता दें कि आज जसकॉम की तरफ से एरिया में लाइट जाने वाली है सुबह 10 से लेकर दोपहर के 3 बजे तक। यानी कि जो एरियाज इसमें जो आ रहे हैं मेंटेनेंस के लिए, उसमें सोनिया गांधी कॉलोनी, अमन नगर, इतिहाद कॉलोनी, हमदर्द कॉलोनी, इस्माइल टीसी, सपना बेकरी टीसी, लुबिखा, लब्बे फंक्शन हॉल, मालगती क्रॉस, डेक्कन कॉलेज, मिल्लत नगर, खंडाला ग्राउंड और ऐसे कई सारे एरिया जो आसपास के हैं, वहाँ पर लाइट नहीं रहेगी सुबह 10 से लेकर 3 बजे तक। तो आप लोग इसे ज़रूर प्लान करके रखिएगा। वेदर रिपोर्ट इज प्रेजेंटेड बाय इमरान सिल्क हाउस, जहां पर आपको सूट से लेकर शेरवानी तक वन स्टॉप डेस्टिनेशन आपको मिलेगा। मौसम की अगर हम बात करें तो मौसम जो है थोड़ा बारिश अब बढ़ता नज़र आ रहा है। अच्छी बात है, क्योंकि बारिश अगर बढ़ेगा तो फसलों का बड़ा अच्छा होगा। 1.5 घंटे के करीब बारिश आ सकती है। 63% चांसेस से बारिश आएगी और टेम्परेचर 2 डिग्री कम है। 32 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा। Thought for the day is presented by Desi Gold, pure chakki atta, hygienically packed with touchless process. For details, contact sales representative Mr. Karan at 9591979745. आज का थॉट ऑफ द डे है, डिफिकल्टीज इन लाइफ आर इंटेंडेड टू मेक अस बेटर नॉट बिटर। यानी कि ज़िंदगी में मुश्किलात अगर आती हैं तो हमें बेटर बनाने के लिए आती हैं। बिटर बनाने यानी कि हमको ख़राब बनाने के लिए नहीं आती, बल्कि हमको इम्प्रूव करने के लिए आती हैं। Health and fitness tips are brought to you by Al Misbah Tours and Travels, Hajj Umrah Services, near Pakiza, opposite Inamda Petrol Pump, Dargah Road, Gulbarga। हिमालयन पिंक सॉल्टेड पिस्ताचियो जिसे हम बोलते हैं पिस्ता, उसका बेनिफिट क्या है? देखिए कि मसल हेल्थ इंप्रूव होती है, डाइजेशन इंप्रूव होती है, इम्यूनिटी बूस्टर का काम करती है और हार्ट हेल्थ भी बहुत इंप्रूव करती है। Comment section is presented by Hash Farm Park, a new project coming at Khaja Kotnoor, जहां पर आपको फार्म लैंड लेने पर मिल रहे हैं ढेर सारे एमिनिटीज, जिसमें वाटर पार्क, वाटरफॉल और कई सारे एमिनिटीज। कमेंट सेक्शन में हम थैंक यू करना चाहेंगे हमारे हैश फार्म पार्क जिन्होंने इसे स्पॉन्सर किया है।
उसके बाद सीधे ड्रॉप इन होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले कमेंट आया है सैयद सुल्तान शाह का, लिखा अस्सलाम वालेकुम भाई खैरियत। सैयद गौस ने भी सलाम लिखा है। समीर कुरैशी, मोहम्मद अनवर, शेख ख्वाजा, कासिम शेख, सैयद शाहिद, सैयद अब्दुल वहाब, इस्माइल शेख, राजा बाबू, तस्लीम सबा, मोहम्मद गुलाब, मोहम्मद आसिफ, बुरहान नूरी, शारू तकेड़ी, अवेश शेख, सलमा शेख, सब लोगों ने सलाम लिखा है। आप सबको वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग, आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। कमेंट में ले रहा हूँ सैयद गौस का, लिखा कि बचपन में दोस्त थे मगर पैसे नहीं थे, जवानी में पैसे थे मगर वक्त नहीं था, बुढ़ापे में वक्त भी था, पैसे भी थे मगर दोस्त नहीं थे मिलने के लिए। किसी को शुगर बीपी है, किसी को हार्ट है, किसी को चलने में तकलीफ़ है, वाह दोस्ती भी क्या अजीब है। लिख रहे हैं, क्या बात है सैयद गौस भाई, मैं समझता हूँ कि बहुत ही गहराई की आपने बात कही है। मोहम्मद अख्तर लिख रहे हैं कि गृह लक्ष्मी के पैसे क्यों नहीं आ रहे हैं और आप इसके बारे में क्यों नहीं पूछ रहे हैं मैडम से, आप डर रहे हैं क्या। लिख रहे हैं भाई, मैं क्यों डर रहा हूँ, आप ऑब्वियस बात है कि देखिए गृह लक्ष्मी का जो पैसा है, आप लोग जनता, जैसे कि हम तो जो है रिपोर्टर हैं, जर्नलिस्ट हैं, आप सब लोग जो है जमा हो जाएं और इस पर आवाज़ उठाएं कि भाई आखिर ये क्यों हो रहा है, गृह लक्ष्मी के पैसे क्यों नहीं आ रहे हैं, गवर्नमेंट ने जो प्रॉमिस की है क्यों नहीं कर रहे। आप लोग धरना दें, सब लोग बैठे, और हम तो है ही सवाल करने के लिए, लेकिन आम जनता भी तो जो है इस पर जुड़ना चाहिए। एक मूवमेंट क्या है, न्यूज़ मेकिंग एक अलग चीज़ है, लेकिन आम जनता जब सड़क पर उतर जाती है तो सरकार रहो, कानून रहो, सबको अपने डिसीजन चेंज करना पड़ता है। तो हम आपके बिल्कुल साथ हैं। गाज़ा का बहुत ही अच्छा मूव मिला है, सभी वर्ल्ड कंट्री सब हेल्प कर रहे, लिख रहे हैं मोहम्मद गयासुद्दीन। और साथ साथ जो एलिफेंट को जो मठ से जो वहाँ से शिफ्ट किया गया, बहुत ही अफसोस भरा सीन हुआ। हाथी मेरे साथी फिल्म याद आई, लिख रहे हैं उन्होंने। कौशल जी लिखे, गाज़ा में जिस तरह से मटेरियल्स को शिफ्ट किया जा रहा है, बहुत ही खुशी हुई है, उम्मीद है कि अच्छा होगा। इस तरह की बात उन्होंने लिखी है। हबीब लिख रहे हैं, तार पे जो एलिफेंट का मामला है, अंबानी जहाँ कामयाबी वहाँ, क्योंकि गवर्नमेंट का फुल सपोर्ट है। लिख रहे हैं MI बेग ने लिखा है कि इंडिया ही जो है ना इस तरह की उन्होंने बात। मैं चाहता हूँ कि कमेंट सेक्शन को बगैर आप लोग बैड वर्ड्स इस्तेमाल करें लिखें, क्योंकि बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स, लेडीज़ वगैरह भी देखते हैं। तो MI बेग का नाराज़ होना बिल्कुल सही है, गुस्सा होना सही है कि इंडिया में ही प्रोटेस्ट नहीं हो रही, फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ हर जगह हो रही है। वो जावेद लिख रहे हैं, मारो साले को, लिख रहे हैं। नॉन मुस्लिम को गाज़ा की फ़िक्र है, हमारे लोगों को की गैरत मर गई है, लिख रहे हैं इमरान OH। जुगनू भाई, वीडियो सीरीज़ स्टार्ट अगेन प्लीज़, यामिन मुझसे लिखे। बिल्कुल यामिन भाई, इंशाल्लाह ताला बहुत दिनों से प्लान हो रहा है, लेकिन इस बारे में बात नहीं लिखी। शारू ताकेडी ने भी सलाम लिखते हुए लिखा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में दरगाह को डेमोलिश करने की बात कर रहे हैं और हमारे खाते में जानकारी कीजिए आप, लिखें शारू ताकेडी साहब। बिल्कुल सर, मैं आपके इस बहुत ही अच्छे सेकुलरिज्म की मैं तारीफ़ करता हूँ, सलाम करता हूँ आपकी सोच को। इस बारे में ज़रूर मैं अथॉरिटीज़ तक बात ये करूँगा। सीमा शेख लिख रही है, इस्लामाबाद में 5वें क्रॉस पर भी बहुत कुत्ते हैं, रात में 3 बजे रो रहे कुत्ते, नींद ही नहीं हो रही, 8 दिन से यही कुत्ते जो है इस तरह का हाल कर रहे हैं, लिख रहे हैं। बिल्कुल ऐसे बहुत सारी जगहों से कंप्लेंट्स आए हैं और इस बारे में जो है कार्रवाई की गई है, लेकिन कॉरपोरेशन इस पर डिसीजन क्यों नहीं ले रहा ये समझ में। लेकिन मैंने 2-3 लोगों से बात की है इस बारे में, आने वाले वीक के अंदर इस बारे में पूरी तरीके से रिजॉल्व होगा। यूनिस अली साहब लिख रहे हैं कि एक तजुर्बेकार मेयर होना चाहिए, सिटी को सुधार सके, लिख रहे हैं। मेरे को यूनिस भाई ये लगता है कि मेयर अगर एक ही साल रहेगा तो क्या डेवलपमेंट लाएगा। पहले 2-3 महीने तो वो पुराने मेयर के बारे में उसको रिजॉल्व करेगा, फिर खुद के डिसीजन ले तक टाइम ही ख़त्म होना आएगा। 1 साल में आई थिंक मेयर उतना कुछ नहीं करता है, तो मेयर का 3 साल करना चाहिए या फिर ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे डिसीजन इमीडिएटली ले सके। सलमा शेख ने अलबदर डेंटल कॉलेज के नंबर मिल सकता है, लिखना है। आप उनकी गूगल पे जाकर वेबसाइट पे जाइए, आपको पूरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स वहीं पर मिल जाएंगे। Daily Bulletin is presented by Manu Multi Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Muchale and Sons Cloth Merchants, and by OSM Interiors.